खता क्या है, इस दिल की खता क्या है। सन 1945 से पहले के भूले बिसरे गीतों का नायाब रिकॉर्ड इकट्ठा करना और हर साल कोयटा में ग्रामोफोन के ज़रिए शौकीन अफराद की नज़र करना, फ़न मौसीकी के शायकीन की इस नशिस्त की कहानी बस इतनी सी ही है। इस महफ़िल में शिरकत के लिए ख़ास तौर पर सूबा सिंध के शहर बदीन से आने वाले मोहम्मद जुम्मन मेमन भूले बिसरे गानों के शौकीन हैं। इनके अंदर एक सोज है, एक गुदाज है जो हमारी समात तक पहुंचता है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो असल जो मौसीकी की रूह की ग़िज़ा है वो यही है। ये जो आजकल की मौसीकी है उसको हम नहीं मानते कि रूह की ग़िज़ा है। पुराने गानों के शौकीन अफराद को साल भर इस महफ़िल का इंतज़ार रहता है। बलूचिस्तान और अंदरून सिंध से आने वाला हर फर्द इस महफ़िल में शुरका को 4-4 गाने सुनाता और खूब दाद वसूल करता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं। जो गाने मैं यहाँ पे दोस्तों को सुनाने के लिए लाया हूँ, ये हमने बड़ी मेहनतों के बाद हासिल किए हैं। यूँ समझे कि काफ़ी सारी कीमत भी अदा इनकी, क्योंकि ये रिकॉर्ड अब बनना बंद हो गए। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के अलावा भारत और बांग्लादेश से भी लोग इंटरनेट के ज़रिए बराह रास्त हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में मंजूर अहमद रिंद और उनकी कमेटी के दूसरे अरकान पेश हैं। कोयटा में तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। मैं तकरीबन 40 साल से ये शौक़ कर रहा हूँ कि हम जितने शौकीन हैं कोयटा के वो सब हम एक मीटिंग रखते हैं। उसके बाद हर दोस्तों पे कुछ चंदा रखते हैं कि भाई इतने पैसे देने, इतने बंदे आ रहे हैं, इतना खर्चा होगा, इतना खाने पीने पे, इतना चाय पे। इस प्रोग्राम में इंटरनेट से हासिल करदा गाने चलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस नौइयत की महफ़िलों का इनेकाद कोयटा के अलावा सूबा सिंध के बाद शहरों में भी होता है। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, कोयटा।